प्रस्थ धाम श्री चतुर्भुज हनुमान मंदिर हरिदास जी की मगरी उदयपुर से दृश्य, जहां 3 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कथा का आयोजन होना है। और आप देखिए सभी भक्त शिरोमणि, सभी संत मंत और सभी यहाँ पधार चुके हैं और पोथी का पदार्पण हो चुका है। और अब अतिशीघ्र कथा का शुभारंभ होगा। प्रतिदिन वही शाम को 4 बजे से शाम 6 से 7 बजे तक कथा का आयोजन होगा, जिसका हम सभी रसपान जो है वो करने वाले हैं। कथा व्यास आदरणीय पवन कृष्ण जी महाराज के द्वारा ये कथा रसपान कराया जाएगा। और अब जो है पोथी को विराजमान किया जा रहा है। क्या बात है, अच्छा हो बेटा। तो आखिर हम हर महादेव महंत नारायण दास जी महाराज भी पहुंच चुके हैं और पूरा पंडाल का नेतृत्व जो है वो किया है। और अतिशीघ्र पोथी का विश्राम होगा। मंचासी अतिथि पोथी होने वाली है। हमारे कथा के हमारे पूर्व पार्षद आभा जी आमेटा बहुत ही जागरूक है, हमेशा धर्म पुण्य के कार्य में हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं, सभी मैयाओं का हौसला अफजाई करते हैं। धर्म की चेतना, धर्म के सृजन के लिए सबकी भागीदारी जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं पोथी का पदार्पण, मंचासी होना। जय श्री हेलो जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। आज देखिए हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब ने यहाँ चतुर्भुज हनुमान जी मंदिर में चतुर्भुज हनुमान जी मंदिर के यहाँ पर जो श्री राम हनुमत कथा जो पहली बार हमें सुनने को अब हमारे पंडित जी कथावाचक अपने पवन जी शर्मा के मुखारविंद से सुनने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 3 दिवसीय हनुमत कथा का आनंद हम सभी लेंगे। और अभी हम सब कलश यात्रा और 11 पोथी के साथ में, मानस पोथी के साथ में हम सब चतुर्भुज हनुमान जी यहाँ पधारे। रोकड़े हनुमान जी सुभाष चौराहे के यहाँ से हमने कलश यात्रा ली और 11 पोथी मानस पोथी ली। और उसके बाद हम सब भी ढोल धमाके के नाचते कूदते और हमारे महाराज श्री के साथ में हमने शोभा यात्रा निकाली। हम सबको बड़ा आनंद आया और हम सबको बोला हनुमान जी जैसी जो राम भक्त है, हनुमान जी जैसी हमको सबको भक्ति मिले। जय जय सिया राम। सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी। बताए कैसे? भक्ति तो अब क्या कहें कि ये तो प्रभु की देन है। और भक्ति करना, भक्ति बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है, पर जैसे हम इसको लेंगे वैसे ही हमें मिल जाएगी। पर मैं तो कहती हूँ समझदार होके कभी भक्ति नहीं करनी। अरे पागल होके जिसने पाल लिया गल को उसी हिसाब से भक्ति करनी है, ना कोई कुछ। जय श्री राम। आप भी बोलो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ मैया सभी हाँ, तो सभी प्रसन्न भाव से देखिए कैसा दृश्य ये है। हनुमान वाला जी के यहाँ, हनुमान जी के यहाँ बहुत आनंद आ रहा है सब मेलाओं को। आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप अल्पाहार लेकर के ही जाएंगे और जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मैयाओं को। अल्पाहार के बाद में आप देखिए विशेष पूजा के साथ, क्योंकि आज प्रथम दिन है और यहाँ पर 12 देवी देवताएं विराजमान है। श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के साथ साथ में श्री राम दरबार, श्री राधा बिहारी, श्री बोल भैरव, श्री विघ्नहर्ता गजानन जी महाराज, श्री शनिदेव जी, शिव शक्तिपीठ में स्वयंभू श्री हरीश्वर महादेव, माँ अन्नपूर्णेश्वरी देवी लड्डू गोपाल।
आज स्थान देवी देवताओं के पूजन के बाद श्री हनुमंत कथा का प्रथम दिन परम आदरणीय श्री पवन कृष्ण महाराज जी के श्री मुखारविंद से आप सभी श्री हनुमंत जी के लीलाओं का आप आनंद लेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। मैं सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बहुत ही गंभीर शब्द बोल रहा हूं, बहुत ही गंभीर शब्द बोल रहा हूं, और इसलिए मैं बार बार गंभीर 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 बोल रहा हूं। एक हाथ में माला, दूसरी हाथ में भाला, और ये आप जो देखे होंगे त्रिशूल और गदा देखे होंगे, और उसके साथ साथ में शास्त्र श्री रामचरितमानस के 11 पोथियां। और मैं जो भी आप मातृशक्ति आए, आप सभी को, क्योंकि धूप भी अधिक है, बहुत अधिक धूप है, आपके पैर भी जलते होंगे। आप सोचिए कि आधी घंटे में पैर जल रहा है, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष तक जंगल में रह करके तपस्या किया था। किनके कारण? इस धरा पर अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार बढ़ गया, तभी जाकर के मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी को अवतार लेना पड़ा। श्री रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अभिमानी, तब तब लेहि प्रभु मनुज शरीरा हरहि, सदा सज्जन भव पीरा। जब जब इस धरा पर अन्याचार, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार बढ़ेगा, तब तक परमपिता परमात्मा अवतार लेकर के सज्जनों की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। मैं अधिक नहीं बोलते हुए कुछ ही शब्दों में अपनी वाणी को समेट रहा हूं कि आप सभी बहुत 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 बधाई के पात्र हैं। आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं मातृशक्ति, कि आपके श्री मस्तक पर मंगल कलश साथ में लेकर के नाचते कूदते झूमते हुए भक्ति की मस्ती लेते हुए श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के धाम में आए। और यह जो आपके श्री मस्तक पर मंगल कलश था, वह मंगल समस्त संसार का कल्याण करे, समस्त क्षेत्र का कल्याण करे, उदयपुर के नगर निवासियों का कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब स्वस्थ रहे, सब तंदुरुस्त रहे, इसी कामना के साथ एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। कंजूसी हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। अच्छा, श्रीफल देखे हो आप लोग? श्रीफल, श्रीफल, नारियल, नारियल। आपके श्री मस्तक पर श्रीफल थे कि नहीं थे? ना, सबके मस्तक पर श्रीफल थे। वो ऊपर से कैसा रहता है ये बताओ? ऊपर से कठोर, और अंदर में नरम। उसी तरह मेरे को भी सोचना है, अगर जो हमारे द्वारा किसी प्रकार से अगर जो कोई शब्द निकल जाए तो ऊपर से भले बोल दूंगा, लेकिन नीचे से बिल्कुल मुलायम हूं, बिल्कुल तरोताजा स्थान, यह हृदय स्थल पर जो परमपिता परमात्मा विराजमान है, बिल्कुल तरोताजा, बिल्कुल निर्मल भाव है। किसी भी प्रकार से महंत इंद्र देवदास अहंकार नहीं पाला, नहीं पालेगा। लेकिन हाँ, एक बात मैं बोलूँगा, अगर जो धर्म के लिए, यह मैं नहीं बोलता हूँ, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भाई आस, राज धर्म तन तीन कर हो बेगई नाश। ये सुंदर कांड में है। सचिव अगर जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का सचिव अगर जो गलत शिक्षा दे, गलत राय दे, तो कभी देश का भला हो सकता है? ये बताओ। कभी रामलला का मंदिर बन सकता था? नहीं बन सकता था।
492 वर्षों के बाद श्री रामलला का मंदिर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में पधार गए। वैद्य डॉक्टर के पास में अगर जो मरीज कोई जाए और वह मरीज बोले कि डॉक्टर साहब हमें मीठी, अरे ओ ढोल भैया, ढोल वाले यार प्रसाद लेके अल्पाहार लेकर के जाओ यार, आ जाओ 2 मिनट में, जल 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 की व्यवस्था है, जल पी लो, आओ। वैद्य डॉक्टर के पास अगर जो मरीज जाए और वह मरीज बोले कि डॉक्टर साहब हमें इंजेक्शन और मीठी दवा दे करके काम चला दो, लेकिन अगर जो उस मरीज का चीर फाड़ करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस मरीज को ठीक करना है, तो चीर फाड़ करने के बाद ही वह मरीज ठीक होगा। गुरु उसको बोलता है जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो रास्ता भटक जाता है, आप नर्सरी, LKG, 2KG, 5KG, अब तो पहले तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी थी, अब LKG, नर्सरी, पता नहीं भगवान जाने कितने इंग्लिश स्कूल वाले ने उनका नामकरण कर दिया। यानी कि 5-7 बरस तक तो पहली क्लास तक में ही रहो। मैं भी पहली दूसरी पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु अगर जो पढ़ाता है अपना शिष्य को, तो वो सोचता है मेरा शिष्य किसी न किसी आई अफसर बने, कोई SP बने, कोई कलेक्टर बने, कोई प्रधानमंत्री बने, कोई राष्ट्रपति बने, कोई केंद्रीय मंत्री बने। तो गुरु हमेशा चाहता है कि मेरा शिष्य मेरे से ऊंचे कद पर पहुंचे। तो इसी भावना के साथ में मैं तरुण सागर जी से बहुत प्रभावित हूँ। आपकी अदालत में शायद मातृशक्ति भी आप सुने होंगे, आज की अदालत में रजत जी शर्मा वो तरुण सागर जी से पूछते हैं कि गुरुजी आप एक बताओ कि आप कड़वे वचन क्यों बोलते हो, मीठे वचन तो बोलो कम से कम। का ऐसा है रजत, इस घोर कलयुग में अगर जो मैं मीठे मीठे वचन बोलूँ ना, जो मैं देश समाज राष्ट्र को सुधार करने के लिए आया हूं, मैं देश समाज राष्ट्र को सुधार नहीं सकता हूं। मैंने यह वस्त्र अपना घर पर परिवार सबको त्यागा है और मैं बिल्कुल नरंग धरंग हूं, मैं सनातन धर्म को सुधार करने के लिए हूं। तो इसी प्रभावित होकर कभी कभी मेरे अंतर आत्मा के द्वारा अगर जो कोई शब्द निकल जाए, उसको अन्यथा मत लेना। मैं आप सबके भलाई के लिए ही सोचता हूं। अगर जो हमें निज स्वार्थ रहता तो महंत इंद्रदेव दास का क्या जरूरत है? अरे भैया हनुमान जन्मोत्सव है, 2-4 अगरबत्तियां जला लेता, ढोल ढमाके बना लेता, क्यों इतना मानसिक तनाव झेलता? लेकिन मानसिक तनाव को झेलते हुए एकजुट सर सनातनियों का करने का प्रयास है और जीवन के अंतिम क्षण तक खून के एक एक बूंद भी अगर जो महंत इंद्रदेव दास में रहेगा, एक एक बूंद जनहित के कल्याण के लिए समर्पित होगा।